आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। शहर में टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चंद्रपुर नगर निगम महापौर राखी कंचर लावर की अवधारणा के तहत अभिनव पहल कर रहा है। स्थायी टीकाकरण केंद्रों के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन एट योर डोर स्टेप अभियान को भी नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी कड़ी में उप महापौर राहुल पावड़े ने 26 अक्टूबर मंगलवार को सौम्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए युवा स्वास्थ्य कोविड-19 टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। नगर आयुक्त राजेश मोहिते, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वनीता गरगेलवार, चिकित्सा अधिकारी अश्विनी भरत, डॉक्टर अतुल चटकी और डॉक्टर अश्विनी येडे और सौम्या पॉलिटेक्निक प्राचार्य मोहम्मद जमीर शेख मौजूद थे। शहर में कॉलेज पूरी क्षमता से शुरू हो गए हैं, इसलिए मिशन युवा स्वास्थ्य अभियान के तहत शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में 25 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी महाविद्यालय छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा सके। इससे पूर्व उप महापौर राहुल पावड़े ने अपने संबोधन में नगर निगम द्वारा कोरोना काल में की गई उपलब्धियों के साथ साथ टीकाकरण अभियान की सफलता का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने युवाओं से युवा टीकाकरण अभियान का लाभ उठाकर टीकाकरण कराने की भी अपील की है। वॅक्सिनेशन करून घेत आहे आणि साधारणतः मोठ्या प्रमाणात यश सुद्धा त्या वॅक्सिनेशन मध्ये आम्हाला येत आहे। याच माध्यमातून जे कॉलेजचे युवा विद्यार्थी आहे, जे सर्व स्टुडंट्स आहे, त्यांनी सुद्धा बऱ्यापैकी वॅक्सिनेशन घेतलेलं नाही आणि मुलांसाठी सुद्धा लवकरच वॅक्सिनेशनची सुरुवात होणार आहे आणि तेव्हा मात्र आपण कोणत्याही परिस्थितीत मागे न राहता एक कवच कुंडल परिधान करायचे आहे। इथे सर्वांना महाभारत वाचलंय ना, किती लोकांनी वाचलंय? कवच कुंडला माहिती नसलेल्या कोण व्यक्ती इथे ज्यांना कवच कुंडल करण्याचं होते असं माहिती नाही, कोणी आहे का? हातवरती का प्रमाण याचा विश्वास आहे। त्यामुळे असाच प्रकारचा विश्वास आपल्याकडे। जैसे जैसे विविध चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे देश में और महाराष्ट्र राज्य में भी नए नए प्रकार के विवाद नजर आने लगे हैं। इसी श्रृंखला में चंद्रपुर में आज चंद्रपुर के पूर्व सांसद और भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं ने नामकरण को लेकर हंगामा किया। ये घटना स्थानिक तुकुम एरिया में स्वामी समर्थ शिवेनरी बाल उद्यान की है। इस बगीचे के अंदर सांसद हंसराज अहीर के निधि से एक हॉल बांधा गया जब वे सांसद थे और उसमें व्यायामशाला का उद्घाटन आज हंसराज अहीर के हाथों किया गया। मगर विवाद यही नहीं था, विवाद था इस हॉल को स्वतंत्र और वीर सावरकर का नाम दिया गया। विवाद सावरकर का नाम देने पर भी नहीं था। कांग्रेस इंटक युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत भारती का कहना था कि जब उद्यान को पहले से स्वामी समर्थ शिवनेरी का नाम दिया गया है तो इसी बगीचे के अंदर बने हॉल को दूसरा नाम सावरकर का देने की क्या जरूरत है। वहीं भाजपा के नेताओं का यह कहना था कि ये उद्यान और ये जिम हंसराज अहीर सांसद रहते हुए उनके निधि से बनाया गया था और वीर सावरकर भाजपा के प्रेरणा स्थान है, उन्हें ये नाम देने का पूरा अधिकार है। कांग्रेसियों ने बिना सोचे समझे जबरदस्ती में आज हंगामा खड़ा किया है। कौन सही कौन गलत इसका फैसला जनता ही करेगी, मगर फिलहाल चंद्रपुर और महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वो तुकुम का बगीचा है जिसे स्वामी समर्थ शिवनेरी ग्राउंड बालोद्यान का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2021 को इसी साल चंद्रपुर की महापौर राखी कंचर लावर और उद्घाटक के तौर पर बल्लारपुर के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंडा ने किया था। इस बगीचे में बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बनाया हुआ है और इसके अंतिम छोर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह व्यायामशाला बनाई गई है। आज जो विवाद हुआ वो इसी व्यायामशाला को लेकर हुआ। ये जिम आज चंद्रपुर के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज जी अहीर के हाथों उद्घाटित किया गया, मगर विवाद वो नहीं था। विवाद था कि इस जिम को स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम दिया गया, जिसके ऊपर यहाँ पे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, या यूँ कहें यहाँ पे विरोध करने वालों का यह कहना था
जब इसे स्वामी समर्थ शिवनेरी का नाम दिया गया है तो इसी के अंदर बने हुए इस हॉल को अलग से नाम देने की क्या ज़रूरत है। वहीं भाजपा नेताओं का यह कहना था क्योंकि यह जिम पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सांसद रहते हुए उनकी विकास निधि से बनाया गया था और वीर सावरकर उनके आइडल्स है, इसलिए वे इस जिम को उसका नाम दे सकते हैं। यह देखना अब काफ़ी रोचक होगा कि जैसे जैसे इलेक्शंस पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे अब ये नया विवाद कहीं शिवाजी वर्सेस सावरकर इस रूप में तो जन्म नहीं लेता है। और चूंकि आज महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना का सावरकर के नाम को कभी विरोध नहीं था ना है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी शिवाजी को कभी उनके नाम को विरोध नहीं था। नाम दूसरे नाम से यहाँ रखा गया, उद्घाटन किया गया, उस पर आपकी क्या राय है? और इस प्रकार जो है आपके बीच आना बानी हुई है केंद्रीय मंत्री। आज प्रभाग क्रमांक 1 टुकुम यहाँ पे शिवनेरी ग्राउंड है, यानी शिवाजी महाराज के जो ग्राउंड को नाम दिया गया है वो शिवाजी महाराज के ग्राउंड का नाम होते हुए भी वो लोग भाजपा के नगर सेवक, भाजपा के कुछ बड़े नेता, वो ग्राउंड में एक हॉल बनाया गया है, वो हॉल को वीर सावरकर के नाम से ओपन किया जा रहा है। मेरा बोलना यह है कि जब शिवाजी महाराज के नाम में ग्राउंड को दिया गया है तो तुमको किसने अधिकार दिया स्वामी अपना वहाँ पे सावरकर का नाम देने को? वो लोग बताते हैं कि सावरकर जेल भोग के आए, तो हमारे कांग्रेस के कोई भी नेता जेल में नहीं गए, नेहरू जी जेल में नहीं गए, इन्होंने 10 साल जेल काटे तो क्या बहुत बड़े हो गए? हमारे लोग जेल नहीं काटे, नेहरू जी ने जेल काटा, गांधी जी ने जेल काटा, इंदिरा गांधी जी ने जेल काटी। तो ये लोगों का इनका बोलना है कि वीर सावरकर बहुत बड़े महान नेता थे और बाकी कुछ भी नहीं था। इसका विरोध दर्शाते हुए हमने यहाँ पे जब शिवाजी महाराज का नाम दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज इनका आशीर्वाद लेके सत्य में आए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेके वो सत्य में आए, और उसी ग्राउंड पे जब शिवाजी महाराज का नाम दिया गया वहाँ पे दूसरा नाम देने की गरज नहीं सावर जी का, ये हमारा विरोध है। इसके आगे आंदोलन की भूमिका क्या रहेगी भैया? इसके अगर ऐसा ही भाजपा का अगर प्रताप चलते रहा, अपनी मनमानी चलती रही, अभी केंद्र सरकार में भी आप देख रहे हैं कि कितनी मनमानी चल रही है, वैसे महानगर पालिका में भी कितनी मनमानी। उस दिन 25 मिनट में 30 या 25 विधायक पास कर दिए इन्होंने। इनकी मनमानी अगले बार से हम सहन नहीं करेंगे और इससे तीव्र निषेध करेंगे। और जैसे कांग्रेस की भूमिका नहीं रहती कि आक्रामक आंदोलन के, पर हम आक्रामक आंदोलन से उनको जवाब देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठाणे के एक स्कूल में खूनी का मामला सामने आया है। वहां एक स्कूल के 10वीं के छात्र के बीच हुए मामूली विवाद में 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिग हत्यारों को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। मारे गए 15 वर्षीय बालक का नाम तुषार साबले है। वो ठाणे के राजश्री साहू महाराज विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। मंगलवार दोपहर एक ही कक्षा के 4 छात्रों ने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में बागले एस्टेट पुलिस ने तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी, और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689
099-957, राकेश जांगिड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। महाजैनको को औषधिक विद्युत निर्माण के लिए महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा की जाने वाली कोयला आपूर्ति में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार शुरू है। इसकी सीबीआई के जरिए जांच करने की मांग जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने की। इस संदर्भ में जनहित याचिका दायर करने की भी जानकारी दी। विशेष यह है कि कोल वॉशरी का कोई उपयोग नहीं होने का ध्यान में आने के बाद उसे बंद करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद 10 साल से बंद पड़ी कोल वॉशरी का दोबारा पुनर्जीवित किया गया। प्राइमस सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मॉनिटरिंग के लिए 22 रुपए 83 पैसे प्रति टन कमीशन दिया जाता है। महीने में 2.5 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस अनुसार साल में 60 करोड़ अनुसार 5 साल के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये संपूर्ण व्यवहार भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। इस तरह जारी भ्रष्टाचार की संपूर्ण जानकारी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई को दिए जाने की जानकारी प्रशांत पवार ने दी। महाजैनको ने घटिया दर्जे के कारण खारिज किए गए कोयले की 130 वैगन गायब हो गई है। ये कोयला कहां गया और किसे बेचा गया, इसका किसी के पास हिसाब नहीं है। यही इस व्यवहार का बड़ा रहस्य है। इस प्रमुख काम के लिए ही मॉनिटरिंग कंपनी की नियुक्ति की गई है। गायब हुआ कोयला अच्छे दर्जे का था, उसे खुले बाजार में अधिक दाम पर बेचे जाने का आरोप भी पवार ने लगाया। हे आहे मॉनिटरिंग करणारी कंपनीला पेमेंट हे कोल वॉशरी वाले स्वतःच्या याच्यातून देणार आहे 22 रुपये 83 पैसे 22 रुपये 23 पैसे काही पर टन हे त्यांना देणार आहे। आणि मजेची गोष्ट म्हणजे 160 रुपया 140 रुपयामध्ये कोल वॉशरीचा रेट आहे, त्याच्यातले 22 रुपये त्यांना देतील आणि कोळसा चांगल्या क्वालिटीचा जायला पाहिजे म्हणून ती कंपनी हे गेली। पण आताच मला कळलं की फार रिजेक्टेड कोळसा तिथे जाऊन राहिला आहे, म्हणजे रिजेक्ट होऊन राहिला। तर मॉनिटरिंग कंपनीचं काम कोणतं आहे याचाच अर्थ जर 10,000 टन कोळसाही जर रिजेक्ट झाला तर 10,000 टन कोळशाची आजची किंमत नाही काही तरी 70 लाख 10,000 इंटू 7,000 म्हणजे 7 करोड 7 करोड रुपये। म्हणजेच याचा अर्थ या मागच्या 4-5 महिन्यापासून जे कंपनी मॉनिटरिंग करून राहिली आणि सतत कोळसा रिजेक्ट होऊन राहिला, याचाच अर्थ कमीत कमी या कंपनीमुळे 200 नाही तर कमीत कमी 2,000 करोडच्या जवळपास हा कोळसा बाहेरच्या बाहेर कुठं केलं, बाकी लोकांना डिस्क्वालिफाय केलं। त्यावेळेस त्यांना काहीही नोटीस दिलेल्या नाही किंवा त्यांचं कोणतंही कारण विचारलं गेलेलं नाही। म्हणजे हा मॉनिटरिंगचा जो घोळ आहे याच्यावर सीबीआईची इंक्वायरी बसायला। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। पिछले 7 वर्षों में किसान, श्रमिक, शिक्षित, बेरोजगार, महिलाएं और देश के अन्य सभी वर्ग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। गैस के बढ़ते दाम हमारी बहनों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। देश के नागरिकों को अब केंद्र सरकार चलाने वाली गुजरात की जोड़ी की हकीकत का एहसास हो गया है। सांसद बालू धानोरकर ने मोदी सरकार को 7.5 साल तक ऐसा लताड़ा। गोंड पिपरी तालुका कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, अनुसूचित जाति ने स्थानीय कन्यका हॉल में एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बोल रहे थे विधायक सुभाष धोटे, जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष संतोष रावत, राजुना नगर परिषद महापौर अरुण धोटे आदि उपस्थित थे।
इस मौके पर क्षेत्रकारी संगठन के तुकेश वानोदे और शिवसेना के हरमील डांगी जी समेत सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल हुए। आगे बोलते हुए सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि विधायक, सांसद, पालक मंत्री और राज्य में सत्ता हमारी है, इसलिए यदि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर रहा है तो उन्होंने पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए पूरी ताकत से काम करने की अपील की। इस मौके पर जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि उन्होंने सभी से आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अभी नहीं तो कभी नहीं की तरह कांग्रेस का झंडा फहराने की अपील की। उन्होंने जिला सेंट्रल बैंक की सभी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. स्वतंत्रता वीर वीडी सावरकर के कार्यों से प्रेरित होकर नवनिर्मित व्यायामशाला मजबूत स्वास्थ्य और देशभक्ति युवाओं को जन्म देगी। आग की लपटों के साथ देशभक्त सावरकर के नाम पर बने इस व्यायामशाला का उपयोग वार्ड के सभी नागरिकों को करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने युवाओं से व्यायाम को प्राथमिकता देकर अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने की अपील की है, क्योंकि मजबूत और स्वस्थ युवा देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लोकार्पण समारोह में कोई राजनीति नहीं थी और ये लोकार्पण लोगों के अनुरोध पर ही किया गया था। वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सांसदों के स्थानीय विकास कोष के तहत 26 लाख रुपए सावरकर जिम्नेशियम भवन को दिए गए थे। पूर्व मेयर अंजलि ताई घोटेकर, खिशाल बोंडे, राजेश मुन, अनिल फुलजेले, संदीप अवारी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर, रविंद्र गुरनूले, मोहन चौधरी, सुभाष कासन गोटूवार, विठल दुकारे, पुष्पा उराडे, मायाताई उइके, शिलाताई चवनाई, शीतली गवन कनकम आदि उपस्थित थे। स्वतंत्रता वीर सावरकर युवाओं की प्रेरणा और देशभक्ति के स्रोत थे। नगर निगम ने प्रस्ताव लिया है और सावरकर को उनके नाम पर भवन का नामकरण करने के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में जनहित के कार्य प्रभावी ढंग से हुए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। चंद्रपुर में भाजपा नित नगर निगम द्वारा हर जगह विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अमृत पाइपलाइन योजना से अगले 30 वर्षों तक पेयजल की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में 100 करोड़ टीकाकरण एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर अंजलि ताई घोटेकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप अवारी, अनिल फुलजेले, सुभाष कासन गोटूवार, मायाताई उइके ने भी मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ नागरिकों को हंसराज अहीर और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। चंद्र प्रकाश गोरकर, नीलेश हिवाराले, मायाताई मंडाडे, वंदना संतोषवर, श्रीकांत भोयर, पुरुषोत्तम सहरे, देवेंद्र मोगरे, अरुण तीखे, प्रमोद शास्त्रकार, अमीन शेख, धनराज को, विनोद शेरकी, राजू धराटे, मनोहर राउत, सपना नामपल्लीवार, अरुणा नामपल्लीवार, अरुणा सहारे, संजय खाके, पूनम तिवारी, गीता गेदम, सीमा मडवी, ममता फे, माया कोट गिलवार, मंगला शास्त्री, सिंधु चौधरी, चंदा इंतांकर, संगीता पिप्पल शेंडे सहित पदाधिकारी, बोर्ड अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बुक्का अवार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन विठल दुकारे ने किया। जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT, JEE NEET and MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570 71569.
नगर निगम स्तर पर सभी आशा कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात कार्य कर लोगों में जागरूकता, स्वास्थ्य की देखभाल, महायुष सर्वेक्षण, कोविड-19 से संबंधित अन्य कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन भत्ता के रूप में रुपयों का भुगतान भी करना पड़ रहा है, लेकिन जनवरी से ही कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता देने से कतरा रहा है। इसलिए संस्था की ओर से 5 अप्रैल 2021 को निवेदन के माध्यम से प्रोत्साहन भत्ता देने का अनुरोध किया गया। फिर हमें 12 अप्रैल 2021 से अपने कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करना पड़ा। अंत में विजय भाऊ वडेट्टीवार 16 अप्रैल 2021 को हमारे साथ इस आंदोलन पर चर्चा की तो हम रुपयों का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। नगर निगम स्तर पर कार्यरत आशा कार्यकर्ता वर्तमान में कोविड के कारण सभी आशा कार्यकर्ता अपना मूल्य कार्य नहीं कर पा रही हैं और उन पर आर्थिक रूप से कार्य आधारित मानदेय मिलता है, लेकिन उन्हें अन्य सभी कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके संदर्भ पत्र के अनुसार मानदेय देने का निर्णय लिया गया है, इसलिए उन्हें जनवरी के बाद से प्रोत्साहन की बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही मेरी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किए गए सर्वेक्षण की कई लोगों का भुगतान नहीं किया गया, जबकि कई आशाओं को काम से कम भुगतान किया गया था। सभी आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। नियमित कार्य के लिए समाप्त हो चुके पारिश्रमिक का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए और अब से आशा के खाते में किए गए कार्यों के लिए हर महीने की पहली तारीख को मानधन जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह से 2000 प्रति माह की वृद्धि की गई है। मानदेय वृद्धि तत्काल दी जाए। बिना मुआवजे के आशा कार्यकर्ताओं को कोई अन्य काम नहीं बताया जाना चाहिए। उपरोक्त मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए, अन्यथा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के परिणामों के लिए आपका प्रशासन जिम्मेदार होगा, ऐसा विनोद झागड़े ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चेतावनी दी है।